हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू इंस्पिरेशनल हब से। चलो दोस्तों, चलते हैं एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी करनी हमें ही दिखाती है, समय का चक्र घूम घूम कर वापस हमारे पास आता है। यानी कि हम जैसी करनी होती है वो हमारे पास समय के चक्र के साथ वापस ज़रूर आता है। एक बार एक चोर महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को कहता है, महात्मा जी, मैं चोर हूँ और मैं अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं बहुत चोरियाँ करता हूँ, पर मैं अब इस आदत से तंग आ चुका हूँ और अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलूँगा और तुम वो करना जब तुम चोरी करने जाओगे। वो कहते हैं, ठीक है महात्मा जी। तो महात्मा जी ने उसको अपने पास बिठाया और उसको बोला कि तुम ना जब भी चोरी करने जाओ ना, जिस घर में भी, तुम दो बातें करना। वो कह रहे, क्या करना? कहना, या तो ऐसा करना कि जब तुम चोरी कर लोगे ना, तो जिस घर में चोरी करने जा रहे हो उसके मालकिन को यानी मालिक को बताना कि मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आया हूँ और मैंने तुम्हारे घर में चोरी कर ली और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो कह रहा, ठीक है जी। वो कह रहा, दूसरा काम, कह रहा, अगर तुमसे ये नहीं होगा ना चोरी करके, तो ऐसा करना, चोरी करने से पहले ही घर के मालिकों को बता देना कि आज मैं तुम्हारे घर में चोरी करूँगा। तो वो कह रहा, ठीक है जी। अब उसने महात्मा जी की वो बात सुनी और वो अगले दिन फिर चोरी करने निकल पड़ा। जिस दिन जब वो चोरी करने लगा तो उसके दिमाग में फिर वो महात्मा जी की बात आई। वो चोरी करते हुए उसने सोचा, अगर मैं चोरी करके पहले उनको बताऊंगा तो फिर मैं फंसा, अगर मैं को चोरी करने के बाद बताऊंगा तब भी मैं फंसा। क्यों? मालिक क्या करेंगे, पुलिस को फ़ोन लगाएंगे और पुलिस वाले क्या करेंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे और मुझे खूब पीटेंगे। तो इससे अच्छा है मैं चोरी नहीं करता। उसके दिमाग में जब वो महात्मा जी की बात आई, उसने चोरी नहीं की और वहाँ से निकल गया। ऐसे करते करते उसके बहुत बार उसने कोशिश करी, बहुत दिनों तक चोरी करने की, पर वो कर नहीं पाया। वो तंग आ चुका था। कह रहा, महात्मा जी ने मुझे ऐसी अच्छी बात बताई है, क्या बताई, कि मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में महात्मा जी की बात घूम जाती है। तो महात्मा जी के पास वो गया, कहता, महात्मा जी आपने क्या मुझे बताया तरीका, मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो महात्मा जी कह रहे, बिल्कुल सही बात है, मैंने तुम्हें तरीका बताया ही इसलिए था कि जब तुम कोई गलत काम करने जा रहे हो तो तुम्हें याद रहेगा कि इस गलत की करने का क्या नतीजा है मेरे पास। यानी कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तो मुझे उसका क्या नतीजा मिलने वाला है, क्योंकि पुलिस पकड़ ले जाएगी और वो पीटेगी उसको। तो यानी कि गलत का गलत नतीजा निकला। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुझे यही बताना था कि जैसे तुम करनी करोगे वही परिणाम तुम्हारे पास वापस आएगा। अगर अच्छी करनी करोगे तो अच्छा फल वापस आएगा, बुरी करनी करोगे तो बुरा फल वापस आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे साथ लाइफ में होता है। यानी कि हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारे साथ वापस आते हैं। कैसे? समय के चक्कर के साथ। हम सोचते हैं ये हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें नहीं पता लगता। हमें उस टाइम बहुत मज़ा आ रहा होता है कि हाँ हम अच्छे हैं, हमने दूसरों को उसको मज़ा चखा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब हमारे पास समय के चक्कर में घूम के वापस आता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही हमारे अच्छे कर्म होते हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं, वो सारा हमारे अच्छे कर्मों का भी फल हमारे पास वापस आता है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो मदद किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आते हैं। कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है बद्दुआओं से ज़्यादा। तो यानी कि हमेशा हम क्या इकट्ठी करनी चाहिए, दुआएं इकट्ठी करनी चाहिए। Thanks friend for watching the video. Bye bye. Please like, share and subscribe the channel. Bye bye.